कोई यकीन नहीं करेगा कि ये सिर्फ आलू से बने हुए हैं। इतने करीमी, इतने सॉफ्ट, बग़ैर किसी चीज़ के इस्तेमाल के और बग़ैर क्रीम के ज़बरदस्त स्नैक्स बन के रेडी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आपको आज एक डिफरेंट सी रेसिपी, एक क्रिएटिव रेसिपी बताने लगी हूँ। आपने मिस नहीं करना, एंड तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें चल के देखते हैं इन ड्रीमी स्नैक्स की रेसिपी। इसके लिए हम इधर ले लेंगे 2 आलू, जिसे मैंने इधर छील लिया है, 1 प्याज और हाफ़ टी स्पून है नमक और 2 चुटकी है काली मिर्च। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी का प्रोसीजर। इसके लिए आपने कोई भी कटर, मैशर, चॉपर या इस तरह के जो कद्दूकश होता है, ये लेके आपने आलूओं को कद्दूकश कर लेना है बिल्कुल बारीक बारीक। और फिर इसी पे इस प्याज को कद्दूकश कर लेना है, और बिल्कुल एहतियात के साथ कि आपकी उंगलियों पे चोट भी ना लगे। और अब इधर एक बाउल में पानी ले लूँगी मैं, और इसमें इन आलूओं को ऐड कर दूँगी, और साथ ही प्याज भी हैं, इनको मैं ऐड कर लूँगी इस तरीके से, और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 1 मिनट बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सिंक की तरफ, और ये पानी को आपने इससे आलूओं को पानी से निकाल लेना है, और अच्छे से इनको वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद अब आपने निचोड़ के, जिस तरह बिल्कुल स्क्वीज़ करके निचोड़ के आपने आलूओं को निकाल लेना है वापस उसी बाउल में, इस तरीके से। इस तरह आपने अच्छे से निचोड़ना है ताकि पानी इसमें ना रहे, वरना आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो अच्छे से निचोड़ लिया है एक बार, अब दूसरी बार दोबारा हम निचोड़ेंगे इस तरीके से। हमने अच्छे से निचोड़ लेना है। देखिए दूसरी बार भी इससे पानी निकल रहा है। तो ये आलू को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है और बिल्कुल ड्राई हैं, इनमें पानी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इधर एक पैन ले लेंगे और इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, और इस तरह से आलू इधर ऐड कर देंगे, और आलूओं को आपने तकरीबन 2 मिनट तक पका लेना है। और ये ध्यान रखना है कि आलूओं का कलर चेंज ना हो, गोल्डन ना हो। और इसका एक राज मैं आपको बताऊंगी कि हमने आलूओं का कलर गोल्डन क्यों नहीं करना, बस आपने इतनी पकाई करनी है कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो आलू इधर हमारे पक चुके हैं। अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे एक बाउल में, और साथ ही हम नमक और काली मिर्च डाल देंगे, और तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इधर मैदा ऐड कर देंगे। हमने कॉर्न स्टार्च वगैरह ये चीज़ें ऐड नहीं करनी, सिंपल मैदा ऐड करना है जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, जैसे हम एक आटा गूंथते हैं उस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि मैदा, नमक वगैरह हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने लेनी है कोई भी कटोरी, छोटा सा बाउल इसको शेप देने के लिए, और इधर आपने अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग, अपने गेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपने अब शेप देनी है इन स्नैक्स को। तो इस तरह से इसको प्रेस कर लूँगी इस बाउल में अच्छे से, और प्रेस करने के बाद किसी भी ट्रे में हम ऐसे इनको निकाल लेंगे। इस तरह हम सारे बना लेंगे। 2 आलू थे तो इससे तकरीबन 4 से 5 बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम शेप दे लेंगे स्पैचुला की मदद से, हाथों की मदद से, चम्मच या कांटे की मदद से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास स्पैचुला अवेलेबल ना हो तो इस तरीके से हमने इसे शेप दे लेनी है। और ये बनके इतने मज़े के रेडी होते हैं, जब आप खाते हैं तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ऐसे लगता है हमने चीज़ की फिलिंग की है। तो अपने हैश ब्राउन्स को हमने दे दी है शेप। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 1 आवर के लिए, और अगर टाइम ना हो आप 20 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं। और अब हम एक स्पेशल सी सॉस इसके लिए रेडी कर लेंगे। इसके लिए इधर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून मायोनीज़ और 1 टेबलस्पून ही केचप, चिली गार्लिक केचप ले रही हूँ। आप कोई भी केचप यूज़ कर सकते हैं जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। एक स्पेशल सी रेस्टोरेंट स्टाइल ये सॉस बन जाती है, डिलीशियस सी। और ये हमारी सॉस रेडी है इधर। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में ऑयल डाल के ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे, और फिर हम अपने स्नैक्स जो हमने रेडी किए हैं इसे हम डालेंगे कढ़ाई में, और मीडियम आंच पे हम इन्हें फ्राई करेंगे एहतियात के साथ गोल्डन कलर आने तक। तो स्नैक्स हमारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये वाली वीडियो मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड की है, बट मुझे मेरे कुछ फैमिली एंड फ्रेंड्स ने कहा कि ये बहुत स्पेशल बने हैं, बहुत डिलीशियस बने हैं, तो आपको ये रेसिपी डिटेल में भी अपलोड करनी चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली की आसानी के लिए, क्योंकि शॉर्ट्स में समटाइम्स समझ नहीं आती रेसिपी की। तो इसलिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है इस रेसिपी पे। और अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो, अगेन मेरा वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना अच्छा लगा हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इधर हमारे हैश ब्राउन्स एक साइड से गोल्डन होने लग गए हैं थोड़े से, और अब मैं इनकी साइड इधर चेंज कर रही हूँ। और अभी प्रॉपर जो गोल्डन कलर हमें रिक्वायर्ड है वो नहीं आया, बट इसकी साइड इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी ये थोड़े से पक जाएँ, कुक हो जाएँ। और अब दूसरी साइड से भी फ्राई हो रहे हैं। अब अगेन इनकी साइड चेंज करके खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। और मैं आपको बताऊँगी बाद में कि ये अंदर से किस तरह, ऊपर से गोल्डन इतना कि ऐसे लगता है बहुत हार्ड होंगे, बट अंदर से सॉफ्ट इतने थे कि ऐसा था जैसे चीज़ डाली हो। बहुत ही डिलीशियस क्रीमी स्नैक्स, ड्रीमी स्नैक्स बने थे। और इधर हमारे डिलीशियस से हैश ब्राउन्स रेडी हैं। इसे अब हम रैप कर लेंगे। आप इसे किसी भी बटर पेपर में रैप कर सकते हैं, कि कोई भी आपके पास पेपर अवेलेबल हो,
बट इधर मैंने क्या किया है, जो जिस तरह पास्ता के बॉक्सेस होते हैं एलुमिनियम फॉइल के बने होते हैं, मैंने उसको कट कर लिया और उसे शेप देके उसी में इन हैश ब्राउन्स को मैंने रैप कर लिया, जो कि बहुत डिफरेंट लुक जिन्होंने निकाली, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, बहुत डिलीशियस कि एक बार ट्रे में पड़ी हो तो आपके गेस्ट देखते रह जाएंगे कि ये आखिर बना क्या है, और जब वो खाएंगे तो उन्हें यकीन नहीं आएगा कि ये बग़ैर क्रीम के, बग़ैर चीज़ के इतने डिलीशियस स्नैक्स जो हैं वो रेडी हुए हैं सिर्फ आलू से। ना इसमें कोई चिकन है, ना कोई इसमें चिकन पाउडर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं, लेकिन बहुत डिलीशियस। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इधर ये देखें, इसके हम डिफरेंट तरीके से इसको हम डेकोर कर सकते हैं। इस पर मैंने क्रीम भी ऐड कर दी है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं इंजॉय करती हूँ इन स्नैक्स को, और आप भी इंजॉय करें बना के। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना, आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके जब भी आप बनाएं आपने ज़रूर मुझे बताना है कि ये कैसे बने हैं, और अगर आपको कोई मुश्किल आई हो तो वो भी आपने मुझसे ज़रूर शेयर करनी है। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।